इसी तरह से आई केम अक्रॉस अ डायरेक्टर बॉम्बे हम्म। आए हुए थे तो और दे वर लुकिंग फॉर एन इम्पोर्टेड बॉय तो उनको मैं इम्पोर्टेड बॉय मिल गया मैंने उनको पहले ही बोला मिलते ही, मैंने कहा सर मेरी आप शक्ल देखिए, मैं बहुत पक्का पंजाबी दिखता हूँ, मेरी नाक लंबी है, मेरी आंखें कलर्ड है, आई थिंक तेलुगु इंडस्ट्री में स्क्रीन पर बड़ा एलियन टाइप लगूंगा। और आई टोल्ड देम, सर आई डोंट इवन नो द लैंग्वेज। तो उनका बड़ा एक प्यारा डायलॉग होता है जो मैं हमेशा बोलता है, डोंट वरी विल मैनेज इन डबिंग सन। थोड़ी देर में सोनू का नंबर आया और सोनू ने अपनी इंट्रोडक्शन दी और सोनू इज वेरी टॉल, सोनू इज अबाउट 6'2". मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये जो शॉर्ट्स पहन के आया हुआ है, ये तो शॉर्ट्स मेरी दिखी हुई है खाली कहीं पे जो सोनू ने शॉर्ट्स पहनी पीले रंग की। जब उसने अपना ऑडिशन किया साइड पर आया तो मैं कहा यार सोनू यार शॉर्ट्स तो विखिया ने किदियां ने शॉर्ट्स कहंदा यार तू घर जड़ा छोटू काम करदा ना महेंद्र ओनू पाए हुए वेख्या ओदी शॉर्ट्स है मैं लेके आया हूं। अर्जन भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका बड़ी बड़ी बातें। मेरा नाम राजन है। हिंदुस्तान में आप एक फैंटास्टिक एक्टर, बहुत ही गुड लुकिंग इंसान, और आपके पुराने इंटरव्यूज देखने के बाद मुझे समझ में आया कि आप एक बहुत ही खूबसूरत इंसान भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बड़ी बड़ी बातें में। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। जो चीज ने आपको सबसे ज्यादा फेम दिलाया मेरे ख्याल से वो आपकी जिंदगी में एक्टिंग ही है। एक्टिंग से सबसे ज्यादा फेम आपको आया, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत तो खैर बहुत बचपन से हुई। मैं कहूंगा कि लोअर केजी में पढ़ता था और उस टाइम पे एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट लिया, एक प्रिंस बना था और स्टेज पर जाना था और जाके, हाँ एक प्रिंस, वो प्रिंसली आउटफिट होता ना, छोटा सा मतलब क्राउन वगैरह पहन के और एक छोटी सी सोर्ड लेके और स्टेज पर जाना था और जाके डायलॉग बोलने थे कि कुछ पता नहीं क्या हम लोग कुछ करेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। और वहां पे ये हुआ, राजन के सामने मम्मी को देखा ऑडियंस में और फूट फूट के जोर जोर से रोने लगा। आप रोने लग गए? तो डायलॉग वायलॉग परफॉर्मेंस तो गई साइड पे। माय मॉम लुक्ड एट मी एंड शी ब्लडी बैंग्ड हर हेड, शी सेड मैंने क्यों इसके सामने आई एंड I ruined my chances of winning anything at all. I was disqualified and I was sent off the stage. And from the stage only, I think she got me and she took me out and she came home. And ये है कि रास्ते में आइसक्रीम खाने को मिली थी। रोने की वजह से, क्योंकि आप रो दिए थे। वाह यार। But in the real world अगर हम आ जाते हैं तो काफी इन्वॉल्वमेंट रहती थी ड्रामेटिक्स में, थिएटर में, स्कूल कॉलेज लेवल पे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो ऐसा कभी सोचा नहीं था यार कि एक्टर बनना है या मतलब फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में करनी है, ज्वाइन करना, कोई ऐसा प्लान ही नहीं था किसी तरह का, टू बी ऑनेस्ट। और ऐसा भी नहीं हुआ कि अचानक से किसी ने देखा और बोला कि तुम हीरो बनोगे एंड समथिंग मिरेकलस हैपेंड, नन ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आल्सो हैपेंड। बट ये जरूर है कि कॉलेज करते करते आई स्टडीड आर्किटेक्चर एंड व्हाइल आई वाज जस्ट कंप्लीटिंग इट, तो करते करते और पायलट बनना चाहता था बेसिकली, और दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब में ग्लाइडिंग भी शुरू कर दी थी। तो अच्छा, आर्किटेक्चर भी पढ़ा, पायलट भी बनना चाहते थे और बन गए एक्टर। वो बन गया एक्टर। तीनों ही बड़े कूल प्रोफेशन चुने आपने वैसे। तो अब ये है कि आर्किटेक्चर की पढ़ाई तो नहीं की, मतलब पढ़ाई की, प्रैक्टिस नहीं किया कभी। मगर ये है कि थोड़ा बहुत अपने आपको अपडेटेड रखता हूँ, थोड़ी बहुत प्लानिंग दोस्तों की हेल्प या वैसे हेल्प करता रहता हूँ, क्योंकि आपका दिमाग उस तरह से चलता भी है क्रिएटिवली। और फ्लाइंग जो है उसको मैं अभी भी बोलता हूँ कि फ्लाइंग इज लाइक माय फर्स्ट लव, और फ्लाइंग अभी भी करता हूँ। अभी भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके पर अगर मुझे किसी फ्लाइंग क्लब में या फ्लाइट स्कूल में जाने का मौका मिलता है, सो आई फ्लाई एज अ हॉबी। और कोशिश कर रहा हूँ कि बीच में 2 महीने फ्री मिल जाए तो जाकर किसी फ्लाइट स्कूल में एनरोल होकर अपना प्राइवेट पायलट लाइसेंस भी ले सकूं। तो ये सब चीजें हैं, कोशिश है। और बीच में ये है कि हाँ यार कर ही लेता हूँ। क्या बात है यार। कोई खतरनाक किस्सा याद है क्या आपको? मैं इसके पहले भी एक एक्टर से मिला था, वो भी प्लेन उड़ाते थे, उनकी लाइफ में भी बहुत खतरनाक किस्सा हुआ था। आपका कुछ हुआ है क्या कभी प्लेन के साथ कुछ खतरनाक किस्सा? नहीं, ना ही हो, खतरनाक किस्सा ना हो तो नहीं, भगवान ना करे हो, भगवान ना करे हो। सॉरी। फिर फिल्मों की शुरुआत कहाँ से हुई? प्रोफेशनली एक्टर बनने का? फिल्मों की शुरुआत राजन, फिल्मों की शुरुआत भी ना, मतलब बड़ा एक चांस का किस्सा आपको बताऊंगा। मतलब मेरा कोई ऐसा ना ही लेना देना था किसी भी तरह से साउथ की फिल्मों से या तेलुगु इंडस्ट्री से। मैं यार दिल्ली का पंजाबी, मतलब मेरे को जो है कंप्लीटली फॉर मी इट वाज एन एलियन लैंग्वेज, तेलुगु। मगर ये जरूर था कि जब मैं बॉम्बे में गया शुरू में, तो एडवर्टाइजिंग, मॉडलिंग थोड़ा बहुत करते थे,
कभी कोई म्यूजिक वीडियो कर लिया, कभी कुछ कर लिया। आपको सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, राइट। और फिर ये है कि आपको एक प्रेजेंस फील कराने के लिए, लोगों को एक शो रील दिखाने के लिए कि आप भाई एक्टिंग करते हो, ऐसे आप दिखते हो स्क्रीन पर, ये आप कर सकते हो, वो सब कर रहा था। उस टाइम पर जितनी भी मेरी फीमेल फ्रेंड्स होती थी, किसी ना किसी से सुनने को मिलता था, यार साउथ की फिल्म कर रही है, मतलब साउथ हर फिल्म करो। दूसरे दिन मुझे साउथ की फिल्म कर रही हूँ, साउथ की फिल्म कर रही हूँ, मैं अच्छा, यहाँ कर गई, मैं रही हूँ, हैदराबाद अच्छा। जाकर चले जा रहा कर रही हूँ। तो हाँ, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी, यार ये अच्छा ठीक है यार, मतलब इट्स अ गुड स्कूलिंग दैट यू डू साउथ फिल्म्स एंड मतलब आप पैसे भी कमा रहे हो, आप फिल्मों में भी काम कर रहे हो, और लैंग्वेज की क्या बात है यार, सीख लेंगे, उसमें क्या बात है। इसी तरह से आई केम अक्रॉस अ डायरेक्टर who was looking for this time, so to say. बॉम्बे आए हुए थे तो, और दे वर लुकिंग फॉर एन इम्पोर्टेड बॉय, नॉट एन इम्पोर्टेड गर्ल। तो उनको मैं इम्पोर्टेड बॉय मिल गया। मैंने उनको पहले ही बोला मिलते ही, मैंने कहा सर मेरी आप शक्ल देखिए, मैं बहुत पक्का पंजाबी दिखता हूँ, मेरी नाक लंबी है, मेरी आंखें कलर्ड है, और मैं बिल्कुल भी जो है आई थिंक तेलुगु इंडस्ट्री में स्क्रीन पर बड़ा एलियन टाइप लगूंगा। बट दे वर वेरी कॉन्फिडेंट, बोले नो नो नो, यू नो वे इज पॉसिबल, you fit the role, you absolutely perfect for what we're trying to make. और आई टोल्ड देम, आई सेड सर आई डोंट इवन नो द लैंग्वेज। तो उनका बड़ा एक प्यारा डायलॉग होता है जो मैं हमेशा बोलता है, डोंट वरी विल मैनेज इन डबिंग सर। तो बड़े कमाल के तरीके से उन्होंने मुझे जो कॉन्फिडेंस दिया ना, डोंट वरी विल मैनेज इन डबिंग सर, मैंने कहा यार ये भी ठीक है। ऑलराइट देन। तो हाँ, तो पहली फिल्म का मौका मिला मुझे, और कमाल की बात ये थी राजन, जो पहले दिन मुहूर्त था उसका, बड़ा टिपिकल एक ग्रैंड मुहूर्त उन्होंने किया कि भाई बहुत सारे तेलुगु इंडस्ट्री के लोग आए हुए हैं, और वहां पर अन्नपूर्णा स्टूडियोज में एक स्टेज सेटअप टाइप बना हुआ है। मुझे उन्होंने एक डायलॉग दे दिया पढ़ने के लिए, भाई आपने कैमरा ऑन होते ये डायलॉग बोलना है। तो उस टाइम रट लिया उसको, यार ये समझ तो आ नहीं थी, मतलब थोड़ा बहुत मीनिंग पता करके उसको, बिकॉज़ इट वाज कंप्लीटली gibberish, right? Gibberish in the sense it's a tongue twisting Yeah, language, it's not an absolutely. easy language to speak if you don't know it. मतलब आप हिंदी करेक्ट, पंजाबी करेक्ट। किसी को बोलो अंग्रेज को, तो वो भी कहे यार ये क्या चीज है। तो उस तरह से रटवट लिया उसको। अब जब एक्शन हुआ तो कैमरा रोल हुआ, मैंने पता नहीं क्या बोला यार, सच्ची बताओ तो, मतलब कुछ भी जो मुंह में आया बकवास कर दी। पर ये है कि लोगों ने तालियां बजाई और बोला मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुहूर्त शॉट। तो मैंने कहा चलो भाई, अब जो गलती हुई है यहाँ पे, कुछ भी उल्टा सीधा बोला है, वो निकल We'll गया, take it in dubbing, and son. they will take care of it, yeah. And the best part was that film went on to become a super duper hit. अच्छा। And it was called Sampangi, which means frangipani flower in Telugu. And अच्छा। Sampangi became a very very big hit. The music was phenomenal. Till today I get so many requests, compliments, and posts of appreciation for the music of Sampangi. और वो फिल्म चली, उसके बाद में लाइन बाय लाइन तकरीबन 11 फिल्में की तेलुगु में, बीइंग द इम्पोर्टेड बॉय। मगर ये है कि दूसरी फिल्म से ऑलमोस्ट पहली फिल्म के एंड तक आते आते लैंग्वेज समझ आनी शुरू होगी। मैं पकड़ लेता हूँ, थोड़ी लैंग्वेजेस का अच्छा। फ्लेयर है मुझे, तो मैं जल्दी समझ जाता हूँ। दूसरी फिल्म से मैंने तेलुगु बोलनी स्टार्ट कर दी। आपको तेलुगु आ गई या प्रॉपर? बोल लेता हूँ, समझ लेता प्रॉपर हूँ। तेलुगु? अरे क्या बात है यार। फेवरेट कौन है आपका वहाँ पे? मुझे बताइए, थोड़ा सा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है कि फेवरेट को तो कौन ही होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको फेवरेट नाम इन लेना ही टर्म्स पड़े। ऑफ, नहीं फेवरेट इन टर्म्स ऑफ हु, मतलब एक्ट्रेसेस या एक को एक्टर्स या एक्टर, डायरेक्टर्स? एक को एक्टर, एक एक्ट्रेस और एक डायरेक्टर। एज अ डायरेक्टर तो मैं ये कहूंगा कि यार सबके साथ काम किया तो अच्छा लगा, बट फेवरेट मैं अभी भी कहूंगा, जिन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया, ही वाज माय फेवरेट। एंड उनके साथ में प्लान है कुछ इस साल दोबारा एक फिल्म करने का। अरे हिज क्या। नेम इज साना यादव सर। फेवरेट को स्टार मैं कहूंगा दो लोग हैं, एक रवि तेजा। रवि भाई इज लाइक, काफी पुरानी दोस्ती भी है हमारी, और उनके साथ काम भी किया था एक फिल्म में, और अभी भी बातें बातें होती हैं। और रवि तेजा की बेस्ट पार्ट क्या है कि वो तेलुगु भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, और पंजाबी भी बोलते हैं। पंजाबी भी बोलते हैं? पंजाबी भी वो, मतलब तेलुगु से हिंदी तक नॉट आना तो क्या एग्जैक्टली, सीधा पंजाबी तक भी गए? हाँ मतलब नॉट एग्जैक्टली पंजाबी इन खबर। टर्म्स ऑफ, मतलब प्रॉपर पंजाबी तो नहीं है, मगर ये है कि मतलब ही पर नोज, मतलब लिव्ड इन नॉर्थ जैसे आप इंडिया, तेलुगु बोलते हो पंजाबियों के वैसे बीच में पंजाबी रहा बोल है। लेते हैं? हाँ हाँ, समझ भी लेता है, और मैं उसमें मतलब मजाक की सारी बातें पंजाबी में होती थी काफी। और दूसरे मेरे को एक्टर अगर बोलूंगा तो नागार्जुना सर है, नाग सर को वैसे भी मैं पर्सनली भी जानता हूँ, और आई नो हिज होल फैमिली, दे आर ऑल फ्रेंड्स। को एक्ट्रेसेस में तो यार एक का नाम लूंगा तो फिर दूसरी बुरा मान जाएगी, ये तो सवाल ठीक नहीं अरे यार ले लो यार, यही तो मैं चाहता हूँ, दो चार लोग बुरा ही माने इस इंटरव्यू से। ले लो यार। अच्छा, एक का नाम लूंगा, वो भी मेरी फ्रेंड थी एक्चुअली स्पीकिंग। पहले हमारी दोस्ती हुई,
और खूब बातें होती थी और कभी सोचा नहीं था साथ में काम करेंगे, फिर अचानक से एक फिल्म भी साथ में की एंड इट्स इन फैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स ऑफ तेलुगु of her career, of my career, and as a film. Anushka Shetty. So I'm talking about the film Arundhati. तो अनुष्का मेरी बहुत पुरानी दोस्त थी। मैं उसको पता कब से जानता हूँ, जब उसने पहली फिल्म भी नहीं की। उनकी पहली फिल्म कितने साल पहले आई थी? उनकी पहली फिल्म आई थी 2005 में आई थी, सुपर। It was called उससे पहले जानते हो उनको? मैं उससे पहले से जानता हूँ। और सुपर में एक और मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा, और वो तो खैर हम लोग तो जिगरी हैं पुराने। काफी लोकल ट्रेन पकड़ पकड़ के जो है ऑडिशन करने गए हुए हैं आपस में साथ में। सोनू सूद, सोनू की बात कर रहा हूँ भाई। उनका तो आजकल, सोनू भी मेरा बहुत पुराना दोस्त है। आजकल सोनू इतना अच्छा काम कर रहा है, तो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। वी ऑल आर यार, वी ऑल आर वेरी थैंकफुल आल्सो टू हिम। बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं सोनू का। और एक ना हम अभी भी मजाक करते हैं, बड़ी कमाल का एक किस्सा सुनाता हूँ मेरा और सोनू का। एक बार हम लोग एक वैसे तो बहुत सारे किस्से हैं, बिकॉज़ सोनू हैज गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। और हम लोग जब आपस में बैठ जाते हैं मैं और सोनू, तो हम लोग पंजाबी में मतलब किस किस की कैसे कैसे उतारते हैं वो अलग बात है। तो अब सोनू भाई साथ में स्ट्रगल कर रहे थे जब शुरुआत के दिनों में? हाँ, मतलब सोनू तो पहले बॉम्बे जा चुका था, मैं बाद में आया था, मगर हमारी मुलाकात हुई और दोस्ती हो गई, और मतलब तब से दोस्ती है हमारी। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक ऑडिशन के लिए हम लोगों ने जाना था लाइफ बॉय सोप के लिए। तो लाइफ बॉय सोप के लिए, सोनू के लाइफ बॉय सोप के लिए ऑडिशन था। उसके लिए हम लोगों ने एक्सप्रेस टावर टाउन में पड़ता है कॉर्पोरेट में, वहां पे लिंटास का ऑफिस था। तो वहां हम दोनों को जाना था और डिसाइड किया कि यार चल साथ में चलते हैं। बोले हाँ ट्रेन पकड़ेंगे चलेंगे साथ में। तो वो राजन जो ऑडिशन करना था वो शॉर्ट्स पहन के करना था, जैसे आप फुटबॉल प्लेयर हैं, यू वेयरिंग शॉर्ट्स, और आपने कुछ कप वप उठाया और आपने ऐसे चेयर अप किया, उसके बाद में लाइफ बॉय से नहा रहे हैं, ताकि जैसे एक टिपिकल सोप की ऐड हो सकती है फॉर अ स्पोर्ट्समैन। तो टाइम आया कि मैं ऑडिशन कर रहा हूँ और मैंने जो है अपना शॉर्ट्स पहनी हुई हैं और ये किया वो किया जो भी किया। थोड़ी देर में सोनू का नंबर आया और सोनू ने अपनी इंट्रोडक्शन दी, और सोनू इज वेरी टॉल, सोनू इज अबाउट 6'2". मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये जो शॉर्ट्स पहन के आया हुआ है, ये तो शॉर्ट्स मैंने देखी हुई है साली कहीं पे। जो सोनू ने शॉर्ट्स पहनी पीले रंग की। आपकी थी? तो मैं सोच रहा हूँ, मैं यार ये शॉर्ट्स तो मैंने किसी को पहने हुए देखी थी, ये साला सोनू ने कैसे पहनी हुई? और सोनू समझ लो मतलब अभी भी मजाक करते हैं उसमें, वो एकदम फंसा हुआ था उसमें। तो मैंने जब उसने अपना ऑडिशन किया साइड पर आया, तो मैं कहा यार सोनू यार शॉर्ट्स तो विखे ने किदियां ने शॉर्ट्स है। कहंदा यार तू घर जड़ा छोटू काम करदा ना महेंद्र, ਉਹਨੂੰ पाए हुए वेख्या ਉਹਦੀ शॉर्ट्स है मैं लेके आया हूं। क्या बात है। मतलब ये था कि उसके पास ऑडिशन के लिए उस टाइम में शॉर्ट्स नहीं थे, तो उसका एक घर पे सर्वेंट था महेंद्र, उसकी शॉर्ट्स लेकर आया। मैंने कहा मैंने उसको पहने हुए देखा ये शॉर्ट्स, यार तूने कहां से? बहुत सही। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि सोनू के साथ में वैसी दोस्ती है उतनी पुरानी, और अब तो आई एम सो प्राउड ऑफ हिम दैट ही इज डूइंग सच एक्सीलेंट वर्क। वी ऑल आर यार, वी ऑल आर। फिर हिंदी में स्विच, हिंदी में कैसे आए आप? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए? कौन सी पहली फिल्म? तो स्विच तो ये था कि हिंदी फिल्म में तो अल्टीमेटली हिंदी फिल्म में गया था। तो ये है कि मतलब करनी ही थी किसी भी हिसाब से हिंदी फिल्में, क्योंकि आपकी अपनी लैंग्वेज है। अपनी लैंग्वेज मतलब वही आपने बोली है लैंग्वेज, और वही आप एस्पिरेशन लेकर गए और वही करना चाहते हो। तो हिंदी फिल्मों में ये हुआ कि मैंने एक फिल्म के पीछे पड़ा हुआ था बहुत ज्यादा, अनुराग कश्यप की फिल्म मुझे करनी थी, गुलाल। अच्छा, गुलाल। हाँ, क्या बात है। और गुलाल के लिए मैंने ऑडिशन किया 3 बार। कभी मूछे लगा के जा रहा हूँ, कभी बाइक पे जा रहा हूँ, कभी कुछ एकदम मेथड एक्टर बन के पूरा। कौन सा कैरेक्टर? उनके पास पहुंच जाता ऑफ रणसा, which was done by an actor called अभिमन्यु सिंह। Absolutely, yeah. तो वो रोल के लिए मैंने मतलब काफी उनके पास गया 2-3 बार, और अलग अलग ऑडिशन करके मूछे लगा के जैसे गेटअप बना के गया। एंड अनुराग भाई सेड कि यार देख, मुझे लड़का चाहिए, तूने बहुत अच्छा किया, मुझे लड़का चाहिए थोड़ा एज में बड़ा, एंड यू नॉट फिटिंग इन दैट, बट considering I am so impressed with your dedication on your work and the way you're working hard and the way you are so sincerely wanting to do this, okay, don't worry about it, I will not let it go waste. और अभी भी मुझे याद है कि अनुराग भाई के ना कैबिन में एक कोई टीवी वाले इंटरव्यू ले रहे थे उनका,
तो उन्होंने वहां भी बोला कि यार यू सी दैट गाय, आई एम गोइंग टू डू समथिंग डेफिनेटली वेरी गुड फॉर हिम, और आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड विद हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एंड एवरीथिंग। तो अनुराग भाई के साथ में भी तब से एक अपना रिलेशनशिप है। और फिर ये हुआ कि गुलाल में मुझे काम करने को तो नहीं मिला खैर, बट उन्होंने मुझे रेकमेंड किया गुरु के लिए, मणि सर की फिल्म। और गुरु से आप ये सोचो कि शुरुआत हुई, उसमें जो रोल था अरजान कॉन्ट्रैक्टर का वो मैंने किया। और उसमें भी खैर वो एक अलग कहानी है, वो कभी दोबारा हम लोग उस बारे में बात करेंगे। काफी सारी उसमें चीजें थी जो होनी चाहिए थी वैसे तो, मगर नहीं हुई। एनीवे दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। बट वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद में जो है एक के बाद एक आप और चीजें करते हो, बीच में एक आधी फिर साउथ की फिल्म कर ली जब मौका मिला। जिंदगी का सबसे बड़ा पड़ाव आया, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो मिला वो थी फैशन। और फैशन से जो है कहानी, फैशन उसके बाद आई। तीसरी फिल्म थी एक किस्म से टेक्निकली अगर आप बात करें। और फैशन जो है वो फिल्म मिली, और उससे आप मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्मों में जो है आपकी एंट्री हुई। मैंने एक चीज तो नोटिस की, हिंदी फिल्मों में जो भी आपने फिल्म करी, चाहे वो छोटा रोल हो, चाहे बड़ा रोल हो, चाहे जैसा भी रोल हो, आपका रोल हमेशा इम्पैक्टफुल रहा है। मैंने ये नोटिस किया है, और ये चीज बहुत कम एक्टर्स के साथ हो पाता है यार। वो मैं डिनाई नहीं कर सकता उस बात को, कोई भी नहीं कर सकता। वो तो लगता है हिंदुस्तान में कोई है जो इस बात को डिनाई कर पाएगा। हमेशा आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहता है। वो मैं छोटा छोटा काम कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट। बढ़िया काम कर रहे हो आप। छोटा बड़ा तो क्या ही है, वो तो रिलेटिव है, लेकिन बढ़िया काम कर रहे हो। फिर थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। मैं पूछा था कि जैसे फैशन जितना बड़ा माइलस्टोन था, क्या कबीर सिंह उतना बड़ा माइलस्टोन फिर से आया? यार आया इन टर्म्स ऑफ, देखो क्या होता है आपको मैं बताऊं, बड़ी ये सिंपल सी बात है, नो बीटिंग अराउंड द बुश। आप अगर लीड कैरेक्टर हो फिल्मों में, चाहे एक है या दो या तीन है, ठीक है, अगर आप लीडिंग रोल हो, आप पोस्टर पे दिख रहे हो, आप गाने गा रहे हो, तो आप उसको माइलस्टोन मान सकते हो। माइलस्टोन इन द सेंस इम्पैक्ट अपने लिए मान सकते हो। अदरवाइज इट बिकम्स अ बिग माइलस्टोन एज अ हिट फिल्म इन योर करियर। तो मैं फैशन को और कबीर सिंह को कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फैशन में आई वाज ऑपोजिट प्रियंका, आई वाज प्लेइंग द लीड। Here I played supporting cast part in Kabir Singh, even though that had its own relevance to the film. It's a very beautiful character. मतलब उसके बिना मुझे चीजें तो इनकम्प्लीट सी दिखती हैं, अगर उस कैरेक्टर को कोई भी अगर उसको छू भी देगा तो। जी जी जी, तो वो उस हिसाब से एज अ कैरेक्टर जिस तरह से मैंने प्ले किया, या जिस तरह से एज अ फिल्म वो आई और फिल्म का सक्सेस आया, और जिस तरह से लोगों ने बहुत पसंद किया फिल्म को, उसको मैं माइलस्टोन मानता हूँ अपने करियर में फॉर श्योर। अगर मैं अपनी फिल्मोग्राफी देखूं तो उसमें कबीर सिंह इज अ बिग माइलस्टोन एंड कमर्शियली ह्यूजली सक्सेसफुल फिल्म। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है, जितने ज्यादा लोग देखेंगे फिल्म उतनी पॉपुलैरिटी आपकी होती है। इतनी कंट्रोवर्सी हुई कबीर सिंह के अराउंड। हाँ, आपसे हुई किसी की बहस? कोई दोस्तों में हुई बहस किसी की? ऑनेस्टली बहस करने का कोई मतलब नहीं था। बिकॉज क्या होता है कि एक फिल्म को आप बड़ा ऑब्जेक्टिवली एज अ फिल्म देखो, एज अ सिनेमा देखो, उसमें आप इतना खुरेदोगे, उसमें आप सोशल चीजें डालोगे, तो बहुत सारी ऐसी फिल्में फिर वो बननी नहीं चाहिए। या वो फिल्में देख के तो लोगों का दिमाग खराब हो जाना चाहिए, अपने आप से बाहर हो जाना चाहिए। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है फिल्मों में। एक आप उस चीज को टैग कर दें कि ये बड़ी मिसोजिनिस्ट अप्रोच थी और ये था और वो था, दुनिया भर की चीजें कई लोगों ने बोली। आई थिंक मैं ये कहूँगा कि उन्होंने ब्लिंकर्स लगा रखे थे, शायद वो उसी नजरिए से उस फिल्म को देख रहे थे, नॉट एज अ होलसम स्टोरी व्हिच वाज अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी विद ग्रेट म्यूजिक एंड इंटेंसिटी ऑफ लव। भैया आप ये भी तो देखो कि आप उसमें जो एक पैशनेट लव स्टोरी है उसको आप क्यों इग्नोर कर रहे हो इतनी छोटी इतनी चीज के लिए। मतलब आप उसमें मिसोजिनी ढूंढ रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि इन स्पाइट ऑफ व्हाट दोस पीपल गो थ्रू, a very bad breakup or heartbreak or the kind of physical so to say approach they have towards each other, whether they're pushing each other or hitting each other, but they can't do without each other. ऐसा नहीं है कि वो मतलब उसके बाद जो है they have decided to break apart from each other because they started hitting each other with that episode. I'm not trying to justify anything here, but I'm just trying to say another point of view of a film. कि भैया आप उनका पैशन देखो कि अल्टीमेटली दे आर सो मच इन लव दैट दे गेट बैक टुगेदर। हियर आर यू नॉट ट्राइंग टू, एंड पीपल सेड इज प्रमोटिंग मिसोजिनी। नहीं यार, ऐसे मत देखो फिल्म को आप। एक ऐसा फिल्म एज अ लव स्टोरी उसको देखो, एक इंटेंस ब्यूटीफुली वोवन लव स्टोरी देखो आप। और सबसे बड़ी बात है राजन, अगर इतनी ही तकलीफ होती लोगों को या ऑडियंस को, तो इतनी बड़ी हिट फिल्म नहीं होती यार वो।
और हिट से मतलब ये नहीं है कि उसने सिर्फ पैसे कमाए, लोगों को पसंद आई है, लोगों ने बहुत पसंद आई। बार बार जाके उसको रेपिटेटिवली जो है थिएटर में देखा, इसीलिए उसने पैसे कमाए ना फिल्म में। और अगर लोगों को उस चीज से तकलीफ होती या लोगों को, पीपल वुड हैव क्रिंज्ड लुकिंग एट दैट फिल्म, दे वुडंट हैव गॉन टू सी इट अगेन। Arjun bhai, thank you so much for doing this with us. Thank you so much, Arjun. Okay, brother, thank you.